हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स के जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, हर एक में से सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं और हर एक टाइप हम लोगों ने कवर किया है। मतलब एक सिंगल टाइप हमने छोड़ा नहीं जिसके आने के चांसेस बनते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया एंड यूजफुल सीरीज है और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और बेटा जी इसके अलावा मैंने सभी चैप्टर के वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक रैपिड रिवीजन भी करवा दिया है। रैपिड रिवीजन 6 आवर्स में पूरी केमिस्ट्री को रैपिडली रिवाइज करवाया है। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हो। और एक जरूरी बात कि हाँ, आपके लिए एक बहुत सुंदर सा सैंपल पेपर का बैच बनाया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट के 10-10 सैंपल पेपर को डिटेल में सोल्व करवाया गया है। लाइव क्लासेस होती हैं, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है। अगर आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वो सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फीस है उनकी 341 एक ना के बराबर अमाउंट है। अगर आप एक सैंपल पेपर की बुक भी लेने जाते हो वो भी 200 कॉस्ट करती है, 150 भी कॉस्ट करती है मान के चलो। तो 3 सैंपल पेपर 450 कॉस्ट करेगा और वो सिर्फ एक हार्ड कॉपी है। उसमें ऐसे नहीं कि टीचर एक्सप्लेन कर रहा हो, हाँ यार ये ऐसे है ये ऐसे है। तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको वो सैंपल पेपर जरूर बाय करने चाहिए। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और क्लासेस में आप लोग आ जाइए। और अभी देखते हैं सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन से कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको वे बताऊंगा कि हाँ इस तरह से करना है, क्योंकि देखो यार मैथ्स वाला पोर्शन है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट पे आते हैं। 9.8% W/W का मीन्स क्या है? 9.8% मीन्स क्या है? इसका मतलब है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है? आपको कैलकुलेट करनी है बेटा जी मोलैरिटी, और मोलैरिटी के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप डेंसिटी वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आप लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, है ना। मास कितना दे रखा है आपको? मास दे रखा है 100, सॉल्यूशन का मास 100 ही दे रखा है ना भाई, ये रहा। और डेंसिटी कितनी आई है अभी आप लोगों ने कैलकुलेट ही की है, वो है 1.02। तो यहाँ से आप लोग सिंपल आउट इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत इजीली। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन? विमला। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट आप लोगों ने अभी कैलकुलेट ही किया, कितना है? 9.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है? 98 है, इनटू में 1000। एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना है? 100 बाय में 1.02। ठीक है ना। इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में 10 आ जाएगा। 98 से 98 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, ये कितना आ गया? 1.02। और मोलैरिटी है तो मोलर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आप लोगों को पता है, हेनरी लॉ की कई सारी डेफिनेशन थी। सबसे पहला तो ये था कि मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, कि कोई भी गैस कितनी डिजोल्व होगी डिपेंड करता है कि मैं उधर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा क्या था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर आपका वो पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू KH, एक्स वाला लो लगेगा, P इज इक्वल टू KH, और यहाँ पर ये x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोल्युबिलिटी। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? सोल्युबिलिटी इज P बाई KH। P इज पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कितना दे रखा है आपको? प्रेशर आपको दे रखा है, ये रहा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ से 760 आ जाएगा, है ना। और भाई साहब KH कितना है? ये दे रखा है KH। अच्छा, क्वेश्चंस के आंसर खुद से कर देना, ठीक है। मुझे पता चले तुम लोगों ने कितना किया है, वो मैटर करता है। देखिए नंबर आएंगे दोनों तरफ की मेहनत से ही।
आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, इज डिजोल्व्ड इन दिस एंड दिस, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉईल। तो डाटा को उठाओ। देखिए जब भी कभी आप कोई न्यूमेरिकल करने जाते हो, स्पेशली मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका वे, कि आपने वो गिवन क्वेश्चन किस तरह से किया है। तो बेटा जी सबसे पहली बात तो यही है कि गिवन क्या क्या है आपको। सबसे पहले है WB, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है 18 ग्राम, ये दिया हुआ भाई है ना। मोलर मास दे रखा है MB कितना दे रखा है 180 ग्राम। डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 ग्राम। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉईल, TB निकालना है, KB आपको दे रखा है, KB कितना दे रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल। एक ज्ञान की बात मैं बता देता हूँ कि ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ये जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है KB और KF, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इनकी वैल्यू डिपेंड किया करती है बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, आगे आ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, यानी कि आपको T0B आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 373.15 केल्विन। तो यहाँ से आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ से आप लोग फॉर्मूला लगाओगे कौन से वाला, डेल्टा TB। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है KB इंटू M, KB इंटू M यानी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी मेरे भाई, वॉशिंगटन से आएगी, है ना। KB कितना दे रखा है 0.52। वॉशिंग मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है आपको 18। मोलर मास कितना है इसका 180 इंटू में 1000 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है अगर आप ध्यान से देखो तो 1000 ही है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में कितना आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में आ जाएगा 100 आएगा। ये 18 10 180, 52 और बाय में 1000 है, तो ये डेल्टा TB कितना आ जाएगा बिरादर यहाँ से 0.052। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड कर रखी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एक जगह पर लिख रखे हैं। अच्छा डेल्टा TB आ गया है आपका। डेल्टा TB का एक और फॉर्मूला होता है TB माइनस T0B। तो यहाँ से TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कैसे हो जाएगा डेल्टा TB प्लस T0B। डेल्टा TB कितना आया है 0.052 और T0B कितना दे रखा है 373.15 मेरे भाई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है, यानी आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है इस केस में बेटा जी, इस केस में आपको डेल्टा TB कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ CaCl2 दे ही रखा है, कितना दे रखा है 111 ग्राम पर मोल। डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 200 ग्राम। और क्या है KB आपको दे रखा है, KB इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। बस कर दीजिए। तो और क्या है, आई थिंक और तो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर डेल्टा TB इज इक्वल टू होगा I इंटू KB इंटू M। सर ये I क्या है, I बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 सालों से ये नहीं था बोर्ड्स में, इस साल आया है। I मीन्स है वेंटो फैक्टर। अब आपको कैसे पता चलता है कहीं पर वेंटो फैक्टर है कि नहीं। देखिए अगर कहीं पर ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं COOH वाले, या फिर कोई सॉल्ट है मेटल नॉन मेटेलिक पोर्शन है, तो वहाँ पर I आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो CaCl2 दे रखा है, CaCl2 एक सॉल्ट है, तो यहाँ पर आपका I आएगा, और CaCl2 को अगर आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा 2Cl नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। KB की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52। M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई वॉशिंगटन से आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 इंटू में 0.52 वॉशिंग इज मास कितना दे रखा है आपको अगर आप ध्यान से देखो तो 10। मोलर मास कितना दे रखा है CaCl2 का 111 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 200। जितना मुश्किल मैथ है वो मैं कर देता हूँ, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगी, और 2 5 जा 10। मुश्किल मैंने कर दिया है, इसके बाद आप लोग कर देना, कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मेरे को, डेल्टा TB बताओगे आप लोग कितना आया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। निशा टुक 2 सॉल्यूशन 1 कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया
ओके, एंड द अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम सब्सटेंस जेट in 100 gram of water respectively. It was observed that both the solution froze at the same temperature. Calculate the molar mass of Z. इस तरह के क्वेश्चन देखिए, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन हो जाएगा, सो दैट कि क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आपको ये हो हाँ यार ये कर रखा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है मुझे। अगर ऐसा हो जाए कि भाई दो सॉल्यूशन लिए हैं दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, तो मतलब पानी सॉल्वेंट है, और पानी सॉल्वेंट है तो उधर किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रोज, तो जो उनका मोलर फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो कांस्टेंट होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, वो सेम आएगा। अच्छा, दोनों का सेम बोल रहा है वो, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑफ 2, के एफ M1 इज इक्वल टू के एफ M2, के एफ तो कांस्टेंट दोनों का सेम रहेगा। वॉशिंग मशीन क्या रहेगा, ये W1, अच्छा वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से, इज इक्वल टू के एफ तो सेम ही हो जाएगा। और इसका ना ये मैं चेंज कर देता हूँ कलर, सो दैट कि तुम्हें थोड़ा सा इजी रहे। यहाँ पर वॉशिंग मोलैलिटी लिख रहे हैं ना, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। तो ये भी सेम है, इनका ये भी सेम है। तो यहाँ से इस केस की जो WB, इस केस की जो WB बाई MB है वो इक्वल होगी इस केस की WB बाई MB के। तो पहले केस का मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 7.5, और उसका मोलर मास कितना दे रखा है 60, ये देखो ना 7.5 ग्राम ऑफ यूरियन 60। अगला है कितना दे रखा है भाई, अगले का मास दे रखा है 42.75, अगले का मोलर मास आपको निकालना है। तो MB को उधर ले जाओगे, डाटा सोल्व कर लोगे मेरे भाई, इजी है, डरते रहते हैं पता नहीं क्यों। अगला है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम। अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आप लोगों ने, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ एम, है ना। अब के एफ कितना दे रखा आपको 1.86, एम यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। और ये 1.86, मास ऑफ सॉलिड कितना दे रखा आपको 60 ग्राम, मोलर मास कितना दे रखा है 180, ये देखो ना 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 180 ग्राम इनटू में। तो आप जो ये मुश्किल है मैं खुद करूँगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, ये 3 पे चला जाएगा, ये हटा दो 100 आएगा, तो ये 3 6 18, ये 2, और ये 62 इंटू 4, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 248/100, तो ये हो जाएगा 2.48, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया है डेल्टा टी एफ का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपने देखा हो तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है T0F माइनस TF। अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना तो ये हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF, क्योंकि आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा T0F, अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 या फिर 373.15 नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बेस पे होगा 273.15 माइनस 2.48, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बबलू। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, तो कैसे आएगा भाई, तो यहाँ से जो डाटा गिवन है आपको वो देख लो। आपको मोलर मास गिवन है, कितना दे रखा है 176 ग्राम पर मोल, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 75 ग्राम। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF आपको दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो चाहे सेल्सियस में दे रखा हो वो चाहे केल्विन में दे रखा हो, वो एक ही बात होती है। तो इसको आप लोग क्या भी लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो 1.5 केल्विन, ठीक है ना। तो और क्या है, KF आपको दे रखा है, KF दे रखा है आपको 3.9 केल्विन kg, सॉरी बेटा, पर मोल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, है ना, और के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी मेरे भाई, वॉशिंगटन से आ जाएगी, है ना। तो ये डेल्टा टी एफ, और इसको इधर ले जाओ, है ना, नहीं वॉशिंग निकालना ना, मास निकालना में, तो मास देखो ना, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो मास को एक तरफ रख लो, डब्ल्यू बी को आपने एक तरफ रख लिया, बाकी सब डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय के एफ इंटू में 1000। अब डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है आपको 1.5, मोलर मास कितना दे रखा है 176, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 75 बाय के एफ कितना दे रखा है 3.9 और इंटू में 1000 है भाई। जो भी आएगा बेटा जी वो मास ऑफ सोल्यूट आएगा, ये आपने सिंपल आउट करके बताना ही है कि हाँ सर ये आ जाएगा। अगला आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ। अब देखिए इस तरह से अगर आप दे रखा हो, आपको एक डाटा दे रखा है, दूसरे डाटा के लिए आपको सॉल्व करना है, ऐसे केस में क्या करोगे आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हो। चलो मैं बताता हूँ मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको एक एक बात समझ में आएगी। देखो तो सबसे पहली बात तो ये है, ए 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुआ, है ना, और हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है, तो टी एफ आपको दे रखा है, टी एफ कितना दे रखा है 269.15 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आई थिंक आप लोग निकाल सकते हो, डेल्टा टी एफ क्या होगा टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 273.15 माइनस 269.15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 3 नहीं 4 केल्विन आएगा, जहाँ तक मेरा रामानुजन जी के आशीर्वाद से मैथ काम कर रहा है ना। ठीक है, मोलर मास आपको दे ही रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है भाई शुगर का, मोलर मास आपको दे रखा है 342 ग्राम। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाओगे, क्या रहेगा के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी मेरे भाई वॉशिंगटन से। ये जस्ट ट्रिक है, 1000 में अब बोल देना नहीं आएगी, 1000 में आ जाएगी, वॉशिंगटन में डॉलर चलते हैं, 80-90 हज़ार बनेंगे वहाँ के, आ जाएगी, ठीक है ना। तो के एफ को इधर रख लो, और एक हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय, गलत जा रहा हूँ, ये एम भी जाएगा ना ऊपर, तो ये एम भी जाएगा ऊपर, ठीक है, और इधर अपॉन में क्या आएगा डब्ल्यू बी इंटू में 1000। तो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा आपको 4 केल्विन, मोलर मास 342, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 100 है ना 100, मास ऑफ सोल्यूट 10 इंटू में 1000, क्या बोलते हैं मुश्किल वाला कर दूँ, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, जो भी आएगा यहाँ से के एफ आ जाएगा। अब उस के एफ वाले डाटा को आप अगले उस क्वेश्चन में पुट करोगे, कैसे, आपको दे रखा 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो आप लोग क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पर 10 होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, बेटा जी यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो ना भाई, मास ऑफ सोल्यूट अगर मैं यहाँ से देखूँ, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से 10 हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 हो जाएगा, के एफ की वैल्यू आप यहीं से सॉल्व करोगे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 180, ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाला जा सकता है ना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ भी निकाला जा सकता है, तो के एफ की वैल्यू निकालनी थी इस केस से। अगला क्वेश्चन है, ओके ये अच्छा नहीं किया मैंने, 1 ग्राम, इसको मैं हटा देता हूँ सो दैट कहीं ये ना हो जाए कि सर ने चीटिंग किया, और हाँ मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर बार हम एक नए टाइप का क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्ड सोल्यूट डिजोल्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस, फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहली बात चलो गिवन पे। गिवन है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट दे रखा आपको 1 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर मैं बात करता हूँ तो 50 ग्राम है, ठीक है ना। और लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ भी दे रखा आपको 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ दे रखा है 5.12, सब कुछ तो दे रखा है भाई, केल्विन के जी पर मोल। तो कर दीजिए, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम, एम यानी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना ना, तो एम बी को इधर रख लो, ये क्या हो जाएगा के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाय डेल्टा टी एफ इंटू में डब्ल्यू ए जी। के एफ कितना दे रखा है भाई 5.12, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 1 इंटू में 1000, डेल्टा टी एफ 0.40 एंड मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 50। मुश्किल काम कर दूँ क्या, लो और मुश्किल भी कर दूँ क्या, इसका डेसिमल हटाओगे फोर में 100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे। और मुश्किल भी कर दूँ क्या, इसका डेसिमल हटाओगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये 2, अरे इतने इजीली भी हो जाते हैं न्यूमेरिकल, आप ट्राई करके तो देखो, 256 ग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, ए 5% सॉल्यूशन, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब सुक्रोज के लिए दे रखा है, अब वो पहले 10% था, अब 5% के लिए आ गया। सिमिलरली हम इधर भी के एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको पुट करेंगे और अगला डाटा सोल्व कर लेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 5% सॉल्यूशन का मतलब है 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन वैसे है। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट आपको पता चल गया कितना है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, अब सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342 होता है, नहीं पता होता तो देख लो, दे भी रखा है 342। इसके बाद मास ऑफ सोलवेंट डब्ल्यू ए, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम कितना दे रखा है 100 ग्राम, और के एफ हमें नहीं पता होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ इन्होंने बोल दिया है क्या, केन शुगर इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन, यानी कि आपको टी एफ दे रखा है, टी एफ दे रखा है 271, तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस टी नोट एफ, गलत लिख रहा हूँ, टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ कितना दे रखा है इन्होंने 273.15 माइनस टी एफ कितना है 271, तो आई थिंक ये हो जाएगा 2.15 केल्विन, है ना भाई। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या, के एफ इंटू एम, के एफ हमें निकालना रहेगा, है ना, और एम यानी मोलैलिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, और ये डेल्टा टी एफ है। अब इसको उधर ले जाओ, के एफ को इधर रख लो, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय के एफ इंटू में 1000, और डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ कितना है, कहाँ गया भाई, ये रहा 2.15। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा ना जगह बना दूँ, ये ना हो कि हमें जगह ही ना मिले फिर सोल्व करने के लिए। चलिए, तो डेल्टा टी एफ कितना है 2.15 है, और इंटू में मोलर मास 342 है शुगर का, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 आएगा, और के एफ कितना दे रखा आपको, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना यार, हाँ कुछ मिसिंग है ना, यहाँ पर आई थिंक डब्ल्यू भी मिसिंग है, डब्ल्यू भी कितना है 5 है, और के एफ कितना दे रखा आपको इन्होंने, के एफ तो हमें कैलकुलेट ही करना है, इंटू में 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बचेगी, ठीक है ना। तो अब इसको सिंपल आउट कर लीजिए आप लोग,
ठीक है ना बेटा, इस तरह से करना होता है। KF की वैल्यू आ जाएगी और फिर इस KF का डाटा मतलब अगले वाले क्वेश्चन में पुट करो, उसके बाद तो सिंपल है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास ये दे रखा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस क्वेश्चन को क्या ही दिक्कत है आपको करना है तो बताइए। 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है, 5 ग्राम यूरिया इन, अब मास बाय मास नहीं दे रखा तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन मान सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ से पाई निकालना ना, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT वेयर C का मतलब होता है कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला इंटू में R इंटू में T। वॉशिंग इज मास 5 ग्राम यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है 60 दे रखा है, ये देख लीजिए, ये दे रखा है, ठीक है ना, इंटू में 1000 एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको इसका 100 मिलीलीटर है। R 0.0821, R गैस कांस्टेंट लिख दिया और T टेम्परेचर कितना है 300 है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, हटाओगे अपॉन में 1000 आ जाए 10,000 आ जाएगा, 00 से 00 फिर कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो आई थिंक इसको। 3 2 जा 6, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, इसके बाद मतलब कर लेना, यहाँ से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4। अब MgSO4 दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पर वेंटो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वाज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन। अच्छा, कंप्लीट आयनाइजेशन वगैरह के कंसेप्ट आ जाए इसका मतलब तो श्योरली, ठीक है ना। तो कैसे करोगे भाई, क्या दे रखा है आपको, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट इज 4 ग्राम, और यहाँ से मोलर मास कितना दे रखा है आपको, मोलर मास है MgSO4 का 120, ठीक है ना। और MgSO4 को अगर आप आयंस में तोड़ोगे तो MgSO4 कुछ इस तरह से Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और तो क्या ही है Kb दे रखा आपको 0.52। तो यहाँ पर आप डेल्टा TB निकाल सकते हो, डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू KB इंटू M, और I आपको दे रखा है 2, KB आपको दे रखा है 0.52, और M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई वॉशिंगटन से, है ना। और ये 2 इंटू में 0.52, मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 4, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 120 इंटू में 1000, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है ना, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से 100, इसको सिंपल आउट करोगे जो भी आएगा डेल्टा TB आएगा। अब डेल्टा TB को आप आगे पुट कर सकते हो, है ना, वहाँ से TB निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये वाला। अज्यूमिंग द कंप्लीट आयोनाइजेशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट। आपको TF निकालना है, तो I की वैल्यू आपको Na2SO4 10H2O को ब्रेक करना आना चाहिए। देखिए Na2SO4 को 10H2O को जब आप पानी मिलाओगे तो पानी में ही मिल जाएगा। Na2SO4 किस में टूटेगा 2 Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो आयंस कितने बने हैं, 2 Na पॉजिटिव आयन बने हैं और एक SO4 का आयन बना है। तो I इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 3। इसके बाद तो वही फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू IKFM, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COOH इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ऐसे केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है तो ऐसे केस में आपको I निकालना रहेगा। तो I कैसे निकाल सकते हो आप, डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू M, और IKF कितना दे रखा आपको 1.86, डेल्टा TF इन्होंने दिया है 1 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको देखो, आपने इन्होंने क्या बोला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, यानी कि वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। और मैंने बोला था चाहे वो डिफरेंस जो होता है, चाहे वो सेल्सियस में दे रखा हो चाहे वो केल्विन में दे रखा हो, बात एक ही है। आप केल्विन में ले सकते हो, ये 1 केल्विन हो गया। और M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई वॉशिंग टन से आएगी।
तो यहाँ से आप लोग सिंपल आउट कर सकते हो क्या भाई, बताइए क्या होगा। तो पुट कीजिए W, तो ये 1 ही है, 1 इज इक्वल टू आई, और ये 1.86 इंटू में WB मास ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है 9.5 ग्राम, मोलर मास आपको कितना दे रखा है 78 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना दे रखा है 500 ग्राम। तो यहाँ से जो भी आएगा बेटा जी वो आपकी आई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, अल्फा इज आई माइनस 1 टू 1/n-1, इस तरह से। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 1 और अल्फा जो भी आएगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा या जो भी, ठीक है ना। आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की परसेंटेज भी आप लोग सिंपली वहाँ से क्या कर सकते हो बेटा जी, निकाल सकते हो। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 वाज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर अज्यूमिंग MgCl2। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात है, तो आई कितना हो जाएगा MgCl2 के केस में, Mg 2 पॉजिटिव है 2Cl नेगेटिव है, तो आई कितना हो गया बेटा जी, यहाँ से आई आपका 3 हो गया, इसके बाद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, ये भी बिल्कुल डिट्टो सेम है। वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे और उसके बाद प्रेडिक्ट करोगे। एसोसिएटेड डिसोसिएटेड मैं बताता हूँ, जो सोल्ट होते हैं वो सारे के सारे डिसोशिएट होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब एसोसिएट होते हैं। क्लियर है ना, आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया भाई, अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते हो। अ सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ सो दैट तुम्हारी ज़्यादा हेल्प हो जाए। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि इधर से मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5.85 ग्राम, और मोलर मास कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 58.5। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना दे रखा है 4.75। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो टी कितना निकाल सकते हो आप लोग 300 केल्विन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो पहले आई निकालना पड़ेगा। पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई और सी मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी इज वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी, विमला, इंटू में आर इंटू में टी। पाई पाई इन्होंने दे रखा है, आई थिंक पाई दे रखा है 4.75 आई, और डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, मास ऑफ सोल्यूट आपका आ जाएगा 5.85, मोलर मास है 58.5 इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम पर लीटर की ही बात कर रहे हैं वो, तो वॉल्यूम आपको 1000 मिलीलीटर ही दे रखा है। आर गैस कांस्टेंट कितना है 0.082 है, टेम्परेचर कितना 300 है। जो भी आएगा यहाँ से आई की वैल्यू आएगी बेटा, और आई की वैल्यू आ गई है तो उसके बाद आप लोग पुट कर सकते हो सिंपली। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपको कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कैलकुलेट करना है, मान के चलो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अगर सोल्ट है जैसे कि NaCl वो सोल्ट है, वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा I-1/n-1, ठीक है। और अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना आए तो ये I-1/1/n-1, इस तरह से। क्लियर है। अब ये n कैसे निकाल लोगे, जैसे कि NaCl है, NaCl में आपका n कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2। आपका AlCl3 है, ये कितने आयंस में टूट सकता है, यहाँ पर n आपका हो जाएगा 4। तो I की वैल्यू निकाल के पुट कर लेना इन केसेस में, और क्या ही दिक्कत आ रही है। तो दैट्स ऑल, ये थे हमारे सारे के सारे सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल। स्टिल कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से वीडियो बना दूंगा। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन MgCu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu। ई नोट सेल आपको दे रखा है, तो डेल्टा जी नोट आपको निकालना है। अगर कभी भी आपको डेल्टा जी नोट निकालना आ जाए तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है -NF ई नोट सेल।
तो क्या हो जाएगा एन, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, तो लॉस और गेन आप चेक कर लीजिए, Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, Cu से Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, तो Mg से Mg2 पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस है और Cu2 पॉजिटिव से Cu में भी 2 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ से आ जाएगा -2 F यानी फैराडे कॉन्स्टेंट 96,500 और ई नोट सेल कितना है बेटा जी 2.71 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, उसको आप 1000 से डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आने वाला था -523.03 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ जाओ, आगे आपको डेल्टा जी नोट निकालना है, के सी निकालना है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल, है ना। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। कंपेयर कर दीजिए निकल को निकल से, ये 0 है, ये +2 है, तो कितने का डिफरेंस है 2 का, और ये +2 है, ये कितना है 0 है, तो इधर 0 का डिफरेंस है, सॉरी 2 का डिफरेंस है, प्लस है 2 टाइम्स है, तो इधर भी 2 का डिफरेंस हो गया ऊपर भी, तो -2 फैराडे कांस्टेंट कितना है 96,500 और ई नोट सेल कितना दे रखा है बेटा 1.05। अगेन वही बात, जो भी आएगा वो जूल में आएगा, अगर आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा किलो जूल में। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, टर्म 1 में आया था, मतलब पिछले साल ही आया है, 2000 पिछले साल तो 2022 था, 2021-22 में आया था। आगे मूव करो, नेक्स्ट आपको log Kc सॉल्व करना है। तो log Kc का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 भी रख सकते हो मोस्टली की जगह पर, मतलब अगर आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो तो 0.0591 से सोल्व किया जाता है बाय एन log Kc। log Kc अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा n इंटू में ई नोट सेल बाय 0.06 और यहाँ से आपका ये log Kc आ जाने वाला है, तो कर दीजिए इसको सिंपल आउट। n कितना है 2 है, ई नोट सेल कितना है 1.05 है और ये 0.06, ये क्या आ जाएगा बेटा log Kc, ठीक है ना। ये 0.03, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 तो log Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से log Kc इज इक्वल टू 35। आगे मूव कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट EMF। EMF निकालना आ जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है। नर्स्ट इक्वेशन इस चैप्टर का 100% श्योर टॉपिक है। नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप लोग बोलोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन log Kc। ई नोट सेल आपको दे नहीं रखा तो ई नोट सेल आप साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। ई नोट सेल अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो आप क्या कर सकते हो, राइट माइनस लेफ्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट वाले का माइनस कर दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट वाले का। राइट में है सिल्वर और सिल्वर कितना दे रखा है 0.80, माइनस लेफ्ट वाले का -0.76, तो ये कितना हो जाएगा 0.80 प्लस 0.76, इसको सिंपल आउट करोगे ये 1.56 वोल्ट बन जाएगा। अब ई नोट सेल कितना आ गया है 1.56 वोल्ट आ गया है, -0.06 बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। जिंक से जिंक टू पॉजिटिव में 0 से +2 में 2 का डिफरेंस है और ये +1 से 0 यानी 1 का डिफरेंस है। हो सकता है ऐसा कि आपका डिफरेंस मैच ना करे, कि कई बार मतलब सेल नोटेशन को देख के हमें लगता है कि यार 2 का लॉस है 1 का गेन है, या 3 का लॉस है 2 का गेन है, कुछ इस तरह से। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या कर दोगे आप लोग इसको 2 टाइम्स, 2 × 1 2 टाइम्स हो जाएगा। log Kc नहीं आएगा यहाँ पर, log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में होती है, वहाँ से आयनिक फॉर्म लिख लो। आयनिक फॉर्म क्या है बेटा जी आपके पास Zn2 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, सिल्वर जो है वो रिडक्शन शो करता है, Ag पॉजिटिव लिख दो और उसकी पावर क्या बना दोगे जो कोफिशिएंट है तो पावर 2। तो यहाँ से ये 1.56 माइनस 0.06 बाय 2 log। अच्छा ये पावर 2 क्यों बनाई है, क्योंकि Ag पॉजिटिव से 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पता चल रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का है, तो उस डिफरेंस को मैच करने के लिए हमने इसकी पावर 2 बना दी है बेटा। ये ट्रिक्स ही है सिंपल, ठीक है ना। आगे बढ़े, log Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है, सेल नोटेशन में देखो 0.1 है, 0.1 को आप 10⁻⁻1 लिख सकते हो।
और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है भाई? Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01, यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 10 की पावर -2 कर दोगे, इस सारे की पावर 2 कर दोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1.56 माइनस 0.06/2 लोग 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -4, -1 से -1 कैंसिल, नीचे हो जाएगा 10 की पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा 1.56 माइनस 0.06/2 लोग 10 की पावर 3, पावर आगे आ जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगा 1.56 माइनस 0.06/2 और ये 3 लोग 10, लोग 10 1 होता है और ये 0.03 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.09, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसके बाद मैथ्स है, मैं चाहूँगा सिंपल सा ही मैथ है, कर देना यार, है ना, जो भी आएगा वो वोल्टेज में आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, गिवन है आपको कुछ डाटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको सेल नोटेशन नहीं दे रखी है तो, और ई नोट सेल भी नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल कैसे निकलते हैं? ई नोट विच अंडरगोज रिडक्शन माइनस ई नोट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। आप कंपेयर कर दीजिए बेटा क्रोमियम से, क्रोमियम को ये 0 है, ये +3 है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। Fe2 पॉजिटिव से Fe है, ये +2 से 0 हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो बेटा जी कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर रिडक्शन है। अब देखिए ई नोट्स रिडक्शन हो रही है आयरन पे, है ना, और आयरन का पोटेंशियल आपको दे रखा है -0.44 वोल्ट। देखिए बेटा यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, और आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होना चाहिए। इन केस वैसे तो होगा नहीं, इन केस आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका साइन चेंज करके, ठीक है। आपको ऐसे पता चलेगा रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। देखो ये Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, +2 चार्ज से 0 बन रहा है तो वो घट रहा है चार्ज, तो बेटा जी रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम पे, और क्रोमियम कितना दे रखा है -0.74, तो ये कितना हो जाएगा -0.44 + 0.74, तो यहाँ से आ जाएगा 0.30 वोल्ट। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन आप लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर दोगे, नर्स्ट इक्वेशन, है ना, और नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, नर्स्ट इक्वेशन आपको बोलती है दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.06/n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ई नोट सेल कितना दे रखा आपको 0.30 -0.06/n, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। चेक कीजिए, यहाँ पर क्रोमियम पे 0 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है 2 टाइम्स है, यानी कि इधर कितना चार्ज है बेटा 6 हो गया, और ये +2 चार्ज है 3 टाइम्स है, यानी कि ये चार्ज कितना बन गया है 6, और इधर अगर आप आयरन पे देखते हो तो वो 0 है, तो 6 का डिफरेंस है, तो n यहाँ पर क्या कर दोगे आप 6 कर दोगे। लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आपके क्रोमियम पे हो रही है Cr3 पॉजिटिव पे, और उसका कोफिशिएंट है 2, तो ऐसे लिख सकते हो Cr3 पॉजिटिव की पावर, उसका कोफिशिएंट पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो अब याद रख लो। और रिडक्शन, नीचे रिडक्शन वाले का पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव, आयनिक फॉर्म देखते हैं, और उसकी पावर उसका कोफिशिएंट, या फिर कॉमन सेंस आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो कि Fe2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पता चलता है, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का है 6 का है, तो डिफरेंस को मैच करने के लिए इसकी पावर कितनी बननी चाहिए 3 बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0.30 - 0.06/6 लोग Cr3 पॉजिटिव दे रखा है आपको कितना 0.01 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 10 की पावर आप -2 कर दोगे, और उस सारे की पावर 2। इधर से Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है 0.1, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो 10 की पावर आप लगाओगे -1, और इसकी पावर क्या बन जाएगी भाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 0.30 - 0.06/6 लोग 10 की पावर -4, 10 की पावर -6 कैंसिल, ये 10 की पावर -2 बचेगा,
पावर ऊपर जाएगी, log 10 की पावर 2 हो जाएगी, 0.30 माइनस 0.06/6, पावर आगे आ गई 2 log 10, 2 3 जा 6, ये 3, 0.02, तो ये हो जाएगा 0.28 वोल्ट। क्लियर है ना? कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना हमने? 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके +2। बेटा जी नीचे क्या रहने वाला था? सॉरी आप लोग ये गलती, 10 की पावर -1 की पावर 3 थी, तो 10 की पावर -6 नहीं होगा, ये 10 की पावर -3 ही रहेगा। तो ये कैंसिल होके ऊपर क्या बचेगा? 10 की पावर -1, पावर आगे आएगी। ठीक है ना? सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.30, पावर आगे आएगी, -1 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 0.06/6 है, तो ये हो जाएगा 0.01। तो 0.30 में जब आप 0.01 जोड़ते हो तो वो हो जाता है 0.31 वोल्ट। आगे मूव करते हैं। तो सिंपल है यार, इसी तरह से क्वेश्चन चलने वाले हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो ईएमएफ इसका उसी तरह से निकाल लेंगे। क्या एक्सप्रेशन रहेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06/n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। इस तरह से हो जाएगा बेटा। ये ई नोट सेल कितना दे रखा है? 2.71 माइनस 0.06/n, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। Fe से सॉरी Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है तो 2 का डिफरेंस है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है तो 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस अब ऐसा नहीं है कि अगर इक्वल है तब भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई आपने तब करना है अगर वो डिफरेंस मैच ना करे। अब ये मैच कर रहा है तो 2 log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? Mg2 पॉजिटिव पे। ठीक है ना? इसकी पावर कुछ नहीं बनेगी क्योंकि 2 का डिफरेंस है। कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, तो ये Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2.71 माइनस 0.06/2 log Mg2 पॉजिटिव 0.1 है, 0.1 को मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, और Cu2 पॉजिटिव 0.01 है, 10 की पावर -2 कैंसिल करेंगे, ये 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाकर log 10 हो जाएगा, और log 10 1 होता है, और ये 0.03 तो हो जाएगा 2.68 वोल्ट। तो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि क्यों वीडियो नहीं आ रही हैं। तो बेटा जी ऐसा होता था, शाम को मेरी प्लस की क्लासेज होती थी या अनअकैडमी की यूट्यूब की क्लासेज होती थी। मैं जनरली अपने यूट्यूब चैनल के लिए जब भी शूट करता था वो दिन में शूट करता था, और दिन में सारा दिन काम ही होता रहता है कंस्ट्रक्शन का। घर पे थोड़े से रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये अलग बात है, मेरा घर पुराना नहीं बना और रेनोवेशन पहले हो रही है। चलिए तो आगे बढ़े। 2.68 वोल्ट आ गया। अच्छा, कई बार आपसे ना डेल्टा जी भी पूछ लेते हैं। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। सही है ना सर? अभी बताया तो था आपने, वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी था, वो डेल्टा जी नोट था। ये डेल्टा जी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट? डेल्टा जी नोट में आप लोग लिखते हो -NF नोट सेल, और डेल्टा जी में आप लोग लिखते हो -NF सेल। N 2 फैराडे कांस्टेंट 96500, और ई सेल कितना आया है? 2.68। अगर यहीं पर आपको डेल्टा जी नोट निकालने को बोल देता तो -NF नोट सेल हो जाता, -N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, 2 फैराडे कांस्टेंट कितना? 96500, और ई नोट सेल कितना है भाई? ई नोट सेल ऊपर दे रखा है 2.71। इसमें कंफ्यूज मत होना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सिंपली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ये आ गया क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डेल्टा जी निकालना, सही तुक्का लग गया, हमने सही टाइम पे कर दिया। ठीक है, उस तरह से कर लोगे। अगला है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर, दरवाजे की बात थी वो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी आपको निकालना है अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे निकाल लेंगे भाई? कप्पा इंटू में 1000/m,
वेयर कप्पा इज वट, कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, ये दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 7.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 1000, और मोलैरिटी कितनी है ये दे रखी है 0.001, है ना। अब इसका ये 10 की पावर -5 को अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1000। तो आई थिंक ये सारी जीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगी, 10 बचेगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 78, तो ये कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई है 78, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको बेटा 390। आगे बढ़े, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको नहीं दे रखी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है 39.05, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड क्या है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। अब देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव आपको कितनी दे रखी है 40.9, है ना, और ये कितना दे रखा है 349.68। जब आप इसको सम करोगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 390.5 अप्रोक्स करके इतना ही होगा, ठीक है ना, ये 390.5, तो कैंसिल करोगे 1/10, 1/10 इज 0.1। परसेंटेज में अगर आप बात करोगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, और वो 10% आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी दे रखी है, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इसी तरह का नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है, बाकी इजीली किया जा सकता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू में 1000/m, वेयर कप्पा इज वट, कप्पा इज वट ब्रो, कप्पा इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी ये दे रखी है 0.025 इंटू में 1000, एंड मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.20, डेसिमल हटाएंगे 1000 लगाएंगे, डेसिमल हटाएंगे 100 लगाएंगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 जा 10, 25 50 125, है ना। यूनिट होती है इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर है। आगे है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 × 10³ ओहम, कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2020 में ही आया हुआ है, बताइए भाई कैसे करेंगे। गिवन क्या क्या है, पहली बात तो बात आपको मोलैरिटी दे रखी है, कितनी रखी है 0.05 मोलर, लेंथ दे रखी है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है इज 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है R है 5 × 10³ ओहम। तो R इजक्वल टू क्या होता है, R इजक्वल टू अगर आपको बताओ वो होता है ρL/A। अगर आपको यहाँ से रो निकालना है, रो क्या हो जाएगा RA/L, R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है बिरादर 5 × 10³ A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625, और लेंथ कितनी दे रखी है 50, यहाँ से आपका ये रो आ जाएगा, रो इज रेजिस्टिविटी। कप्पा निकालना है, ओके बहुत शानदार। हाँ कप्पा निकालना है, कप्पा क्या हो जाएगा 1/ρ, है ना, तो कर दो ना, वैसे तो सॉल्व ही कर दो इसको, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में 1000 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 50 और ये 625 के अपॉन में 10 है, तो ये रो, और रो कितना आ जाएगा 62.5, ये 1/62.5।
ठीक है ना, ये कप्पा आ गया। और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू में 1000 बाई एम, वेयर कप्पा इज 1/62.5 इंटू में 1000 एंड मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.05। आंसर कर लेना बेटा जी, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, इतना भी नहीं है। देखो मैथ्स आप लोगों ने खुद करना है, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, खुद से करना है, फॉर्मूले करवा रखे हैं मैंने आपको। मोलर कंडक्टिविटी निकालना भी सिखा दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना भी सिखा दिया है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। और जोश उसी से आएगा जब आप लोग खुद से भी कुछ सोल्व करोगे। सब कुछ मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, वो तुम्हें फील भी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि हाँ ठीक, अभी होता है ना ऐसा कि बहुत बार सर करवा रहे होते हैं तब तो आ जाता है समझ में, फिर खुद से ट्राई करते हैं फिर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं, मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत काम आएगी। फैराडे में तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चार्ज कितना रिक्वायर है, कितना मास डिपॉजिट होगा, या फिर फैराडे का जो सेकंड लॉ होता है भाई, इतना मास डिपॉजिट हुआ तो दूसरे वाला कितना डिपॉजिट होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कभी भी चार्ज रिक्वायर्ड वाला कंसेप्ट आ जाए, चार्ज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप हमेशा फॉर्मूला लगाओगे NF। तो आपके पास क्या है, MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस देख लो, ये +7 है, ये +2 है, तो कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का। तो चार्ज रिक्वायर्ड में क्या लिख दोगे बताइए, चार्ज रिक्वायर्ड में आप लोग क्या लिख दोगे? चार्ज रिक्वायर्ड में आप लोग लिख दोगे NF 5, और फैराडे कितना है, 550 कूलम। अगला है कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स, क्या आ जाएगा? पहले तो AgNO3 को ब्रेक डाउन कर लो। जब आप AgNO3 को ब्रेक डाउन करोगे तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag पॉजिटिव में, NO3 नेगेटिव में। फिर आप देखो कि कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए कटायन जाते हैं और कटायन रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। Ag पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, Ag बन गया। तो आपने मास डिपॉजिट निकालना है ना, मास डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है जिट। क्या रहता है, जिट। और जिट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N इंटू में F और I इंटू में T। बेटा मोलर मास कितना दे रखा है आपको, अगर बुरा ना मानो तो मोलर मास ऑफ Ag है, ये रहा 108। N कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने, 1 का। फैराडे कांस्टेंट 96500। I कितना करंट है, 2 एम्पियर ऑफ करंट है। कितने टाइम के लिए, 15 मिनट्स के लिए है। टाइम सेकंड्स में लेना है, रिपीट कर रहा हूँ, टाइम सेकंड्स में लेना है। तो 15 इंटू में 60 कर लेना, सिंपली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस निकल नाइट्रेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। निकल नाइट्रेट है ना, इस तरह से NiNO3 ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा NO3 नेगेटिव। तो निकल 2 पॉजिटिव ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना भाई, कटायन है कैथोड पे जाएगा, चिपकेगा, रिडक्शन शो करेगा, तो निकल बनेगा, है ना। तो मास डिपॉजिट निकालना है, W इज जिट। और जिट क्या होता है, मोलर मास बाय N इंटू में F इंटू में T, है ना। मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास 58.7 दे रखा है। सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं इसको 59 ले रहा हूँ। N कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, 2 का। फैराडे कांस्टेंट कितना है बेटा, 96500 इंटू में I कितना करंट पास हो रहा है भाई, 5 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए हो रहा है, 20 मिनट्स के लिए। मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे। इस तरह से क्वेश्चन हो जाने वाला है ना बेटा। जो भी आएगा डाटा वो ग्राम्स में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी आना चाहिए, है ना। पहले तो आप CaCl2 लो,
है ना, CaCl2 है, CaCl2 को ब्रेक डाउन कर लो, ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है तो यहाँ पर आप NF वाला कंसेप्ट ही लगाओगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो Ca2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ca बनेगा। ठीक है, अब अगर वो आपको बोलता 1 मोल ऑफ Ca बनाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो रहा है। बट उसने ग्राम्स में बोल दिया कि 20 ग्राम्स ऑफ Ca बनाना है। अब देखिए आपको पता है कि यार जब कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो Ca बनता है जिसका मास बनता है 40 ग्राम। 40 ग्राम Ca रिक्वायर, अगर ये 40 ग्राम होता तो इसको कितने की, जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं NF 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होती। अगर ये 1 ग्राम होता, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाता है बेटा 2/40 फैराडे, ऐसे ही होगा ना भाई, इसी तरह से होता है। अब आपको तो 20 ग्राम बनाना है कैल्शियम, तो 2/40 इंटू में 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, तो इसको कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी 1 फैराडे की, 1 फैराडे या फिर 96,500 कूलम सिंपली कह सकते हो। हाँ, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देख लीजिए, अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल X एंड Y कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट FeSO4 एंड ZnSO4। देखिए सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पर 2 बिकर्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। एक में आपने क्या ले लिया FeSO4, एक में आपने क्या ले लिया, सिंपल वे बता रहा हूँ किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, ZnSO4, ठीक है ना। यहाँ पर रोड्स लगी होंगी, ठीक है, इस तरह से रोड्स लगी हुई हैं, ये वायर से कनेक्ट होता है और ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। until 2.8 ग्राम of iron deposited at cathode of cell, how long did the current flow, calculate the mass of Zn deposited at cathode of cell Y। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के जो मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं बह जाते हैं, और छोड़ यार होगा ही नहीं, बट बहुत सिंपल है। आप देखो फैराडे का सेकंड लॉ तो आता होगा बेटा, बहुत बढ़िया से वन शॉट करा रखा है, बहुत बढ़िया से आपको 30 मिनट्स रिवीजन भी करवा रखी है। अब आप ना पढ़ो वो एक अलग बात होती है। तो यहाँ से एक जगह का तो डाटा आपको दे रखा है, देखिए आप केस 1 लो, केस 1 से जो आपको डाटा दे रखा है उससे टाइम निकालते हैं और फिर टाइम को सेकंड डाटा में पुट करते हैं। आपको बोला गया W = ZIT होता है, पता है आप सबको, पता है सर, और ZIT मोलर मास बाय NF इंटू में I इंटू में T। अब W उन्होंने बोल दिया कितना मास डिपॉजिट हो रहा है आयरन का 2.8, मोलर मास आपको पता है, मोलर मास कितना होता है आयरन का 56 दे रखा है भाई, N। अब आप FeSO4 को ब्रेक डाउन कर लो ना, FeSO4 को ब्रेक डाउन करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में SO4 2 नेगेटिव में, तो Fe2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा तब वो जाके Fe बना होगा। तो मोलर मास ऑफ Fe कितना होता है, मोलर मास ऑफ Fe इज 56, N 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500, I कितना करंट पास करवाया है 2 एम्पियर ऑफ करंट, कितने टाइम के लिए, टाइम हमें नहीं पता, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 आई थिंक, है ना। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को निकालूँ, टाइम को एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी सब क्या हो जाएगा, ये 2.8 इंटू में 96500 अपॉन में 28 इंटू में 2, बेटा ये कैंसिल कर दिया था, है ना, ये कैंसिल कर दिया था आपने, ओके। तो ये 28 आया था, है ना, ये 28 अपॉन में जाएगा, ये 2 भी अपॉन में जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आ जाएगा। तो कैसे होगा, डेसिमल से इधर 10, 28 से 28 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4825 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4825 सेकेंड। 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, हाँ
आई थिंक तो यही आएगा बेटा, फिर भी देख लेना, मतलब आप यहाँ से टाइम निकाल लोगे। अब अगले वाले डाटा पे चलो, ZnSO4 के लिए सोल्व करना है। ZnSO4 में जिंक किसमें डिसोसिएट होगा, Zn2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। तो जिंक क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और जिंक बन जाएगा। तो जिंक के लिए डाटा सोल्व करो, W मास निकालना ना जिंक का, W इज जिट, Z इज मोलर मास बाय N इंटू में F इंटू में I इंटू में T। मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास है आपके पास जिंक का 65.3 है, मैं सिंपल के लिए 65 कर देता हूँ। N कितना, नंबर ऑफ मोल्स 2, फैराडे कांस्टेंट 96,500, कितने एम्पियर ऑफ करंट पास करा रहे हो, 2 एम्पियर ऑफ करंट, और कितने सेकंड के लिए, 4825 सेकंड के लिए। तो आपके पास जिंक का मास आ जाएगा, उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। जी हाँ, 4825 सेकंड से होने, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर हैज ई नॉट सेल दिस, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नोट सेल, है ना। एन, अब आप देख लो ना, Fe3 पॉजिटिव है 2 टाइम्स है, यानी Fe पे टोटल 6 बनेगा, यहाँ पर 4 बनेगा, और ये -2 से 0 बनेगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। फैराडे कांस्टेंट 96,500 और ई नोट सेल कितना है 0.236, जो भी आएगा बेटा आंसर आ जाएगा। कई सारे क्वेश्चन देखो, वे पूरा कर दिया है, आप लोगों को फाइनल आंसर देने के लिए बोला है। जरूरी बात, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपका लेवल क्या है और उस लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं बचे हुए टाइम में, तो आपके लिए हम लोगों ने जीत की तैयारी सैम्पल पेपर सीरीज लॉन्च कर दी है, जो कि PCM PCB के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जस्ट 341 फीस है। फिजिक्स विनोद सर पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूँ, और मैथ्स पढ़ाएंगे विशाल महाजन सर, एंड बायो पढ़ाएंगे निकिता शुक्ला मैम। अगर आप एक सैम्पल पेपर खरीदने जाते हैं, उसका अप्रोक्स कॉस्ट 200 होता है, और वो एक हार्ड कॉपी होता है। इसमें क्या होगा, आपके तीनों सब्जेक्ट के 10-10 सैम्पल पेपर होंगे, उनको डिटेल में सोल्व कराया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है, और कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, BP लाइव कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इन द गिवन रिएक्शन A + 3B गिव्स 2C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन से किस तरह से डील करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको रिएक्शन दे रखी है, A + 3B गिव्स 2C। यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा भाई। रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/1 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू, वो C है ना, तो +1/2 dC/dt, इस तरह से लिख दोगे। अगली बात करते हैं, ठीक है सर ये तो हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन क्या है, गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। आप इसको कैसे लिखोगे, +dC/dt, और कितना दे रखा है भाई, +dC/dt 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ से सबसे पहली चीज़ आपको निकालना है बेटा जी, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के कई सारे तरीके हैं। आप इस तरीके को भी चूज़ कर सकते हो, इसको भी, इसको भी। अब आप उसको सेलेक्ट करोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। आपको पता है dC/dt के बारे में, तो आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, +1/2, और dC/dt की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻⁻⁴। सिंपली किस तरह से कर देंगे, 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो ये तो क्वेश्चन हुआ एक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B कैसे लिखोगे भी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B को -dB/dt। देखो ये दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, या तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन आप लोगों ने दिया है ना, आपको B के बारे में कैलकुलेट करना है, dC/dt के बारे में आपको पता है, या तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। चलो मैं इसी तरीके से करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3
बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी बाय डी टी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, -1/3 डी बी, सॉरी आपको वैल्यू निकालनी है -डी बी बाय डी टी। तो जो 1/3 है 3 उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2 डी सी बाय डी टी। अब डी सी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 और ये 3/2 से, तो ये 2 से 1.25 और 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा भाई, मतलब अच्छा मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ, बात याद रखना, बट हाँ मेरी गलतियां बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, ठीक है ना। बड़ा ब्लंडर नहीं होता, छोटे छोटे ब्लंडर होते हैं, उनको पहचान जाना, बोल भी देना हाँ सर यहाँ गलती हुई है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है ना। 3.75 इंटू 10 की पावर और -4। और रीज़न बिहाइंड दिस कि मैंने एक टाइम में बड़ी सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ कि हाँ इसके बाद ये वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो अच्छी बातें नहीं है, बट क्या करें, हैं अभी तुम लोग सुधार सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P, द रेट लॉ इज गिवन बाय आर के ए की पावर 1/2। अच्छा ये वाला खुद से करना है, ठीक है ना। कोशिश यही की गई है कि 1-2 प्रैक्टिस के लिए तुम लोग भी करो, ठीक है। R इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 2 है, तो रेट क्या लिखोगे, रेट इज के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2। तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी ये 1/2 प्लस 2 दैट इज 2.5, ठीक है ना। अच्छा यूनिट नहीं पूछी गई, फिर भी अगर मैं आपसे पूछ लेता यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड, मोल पर लीटर की पावर 1 - 5/2 पर सेकेंड, है ना। 1 - 5/2 जब इसको आप सिंपल करोगे तो आई थिंक ये आएगा -3/2। -3/2 को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मोल की पावर -3/2 लीटर की पावर 3/2 पर सेकेंड, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाएगी फॉर दिस ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन 2H2O2 आई नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम में 2H2O गिव्स O2। आपको मैकेनिज्म दिया गया है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, उनके मैकेनिज्म से ही बातें क्लियर होती हैं, और उनमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसको देख के ही आप मैक्सिमम आंसर कर रहे होते हो। तो राइट द रेट लो एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखोगे भैया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखने वाले हो, रेट इज इक्वल टू के H2O2 और इधर आई नेगेटिव। अगला है राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेशन कैसे लिखना है बेटा, स्लो वाले एक्सप्रेशन को देख के। राइट द ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर, क्या होगा भाई 1 + 1, 1 + 1 इज 2। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपको भी पता है कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप कौन सा इसमें, स्टेप 1 इज स्लो, हैंस इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देंगे। अच्छा एक बात और बताना भूल गया कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, देख लेना। चलो अगला है, फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है और इसमें से मैं इसको कराऊंगा, ये आप लोगों ने खुद से करना है, सेम ही है। 2NH3 PT N2 + 3H2, रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इज इक्वल टू क्या, रेट इज इक्वल टू के दे रखा है, उससे आगे सोल्व नहीं कर रखा। तो आपसे पूछा गया राइट द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं रिएक्टेंट की पावर, अब रिएक्टेंट ही नहीं दे रखा है ना। रेट लो के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होती है, रेट लो का जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें रिएक्टेंट्स ही नहीं है, तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 0। या फिर सिंपली मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट वाली रिएक्शन जो होती हैं वो 0 ऑर्डर की मानी जाती हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा भाई, मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं 2NH3, तो मोलिकुलरिटी विल बी 2, ये एक बाय मोलिकुलर रिएक्शन है। अगली आपसे पूछी गई है यूनिट ऑफ के, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट ऑफ के फॉर्मूला क्या होता है के का, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड, क्योंकि ये तो एक 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, मोल पर लीटर की पावर 1 - 0
पर सेकंड और 1 माइनस 0 इज 1 अंदर कर देंगे तो बेटा जी ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। अगला है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स पी, ए प्लस बी गिव्स पी, रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के ए बी की पावर 2, है ना, ये दे रखा है। तो हाउ इज द, अच्छा अगर इस रिएक्शन को देख के मैं ऑर्डर पूछूं कमेंट सेक्शन में बताना इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ये अपनी तरह से पूछा है। अगले क्वेश्चन पे पूछते हैं हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। ये रेट है, न्यू रेट क्या होगा, न्यू रेट के ए बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो हो जाएगा 2b की पावर 2, 2b की पावर 2 करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 के ए बी की पावर 2। अगर आप इसको इनिशियल से कंपेयर करो, ये इनिशियल है और ये यहाँ पर है, तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है बेटा जी, ये हमारे पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्या पूछा, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। देखिए रेट का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के ए और बी की पावर है 2, ए एक्सेस में है। याद रखिए कोई भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस में होता है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं होता, मतलब उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। हमेशा याद रखना कि अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में है तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और बी की पावर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे मूव करते हैं, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये और मुझे लगता है बोर्ड वालों का भी है, एनसीईआरटी का भी है ना क्वेश्चन। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ अ रिएक्शन। देखिए टी का एक्सप्रेशन क्या दे दोगे आप लोग, 2.303 बाय के log a by a minus x, where a is initial concentration and a minus x is concentration after time t। ठीक है, तो सबसे पहले t 99% के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। t 99% के लिए क्या हो जाएगा बेटा, जब आप इसको t 99% के लिए सॉल्व करने जाओगे तो भाई देखिए क्या होगा, यहाँ से 2.303 बाय के log इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो जाती है और 100 माइनस एक्स मतलब कितना चेंज हो गया 99, 100 माइनस 99 इज 1, तो वो कितना बचेगा 2.303 बाय के log 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी 2.303 बाय के इंटू में 2, log 10 तो 1 होता है। सिमिलरली आप लोग किसको भी सोल्व कर सकते हो, t 90% को भी सोल्व कर सकते हो। t 90% क्या हो जाएगा 2.303 बाय के log a बाय a माइनस एक्स 2.303 बाय के log a। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, जब परसेंटेज की बात करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो जाती है और ये 100 माइनस एक्स दैट इज 100 माइनस 90, ये 2.303 बाय के log 100 और ये 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, ये log 10 1, 2.303 बाय के। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसके बाद कंपेयर कर दोगे ना t 99% बाय t 90%। t 99% कितना दे रखा है 2.303 बाय के इंटू में 2 और ये 2.303 बाय के कैंसिल कर दो तो ये t 99% 2 इंटू में t 90%, ये हो जाएगा। ये सुनो बोलो, क्लियर होता है सबको। आगे मूव करते हैं, रेट कांस्टेंट के फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू बी 2.54। देखिए जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं अच्छा रहता है कि आप लिख लो गिवन क्या है। गिवन क्या है आपको, रेट कांस्टेंट गिवन है के 2.54 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेट t3/4, t3/4 निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो t का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 बाय के log a बाय a माइनस एक्स, है ना, और t
3/4 क्या हो जाएगा 2.303 बाय के कितना दे रखा है 2.54 इंटू में 10 की पावर -3 log a। देखिए जब परसेंटेज की बात होती है ना तब इनिशियल कंसंट्रेशन को आप 100 मान लेते हो, और जब फ्रैक्शन की बात होती है तब इनिशियल कंसंट्रेशन को आप लोग 1 मान लेते हो। और ये 1 माइनस एक्स मतलब कितना चेंज हो गया 3/4। तो यहाँ से t 3/4 कितना हो जाएगा 2.303, ये 2.54 इंटू 10 की पावर -3 log 1 माइनस 3/4 log 1/4 आएगा, और ये log 4 हो जाएगा 2.303 बाई 2.54 इंटू 10 की पावर -3, और log 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6020। आंसर आप लोग कर लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी देना कि आंसर आया है, ठीक है, वो ज़रूरी है। अब कैलकुलेशन पे टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक सिंपल क्वेश्चन करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और इसमें तो कैलकुलेशन आ जाएगी फिर तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आएंगे कि आपको परसेंटेज के लिए थोड़ा सा डाटा दे रखा होगा और फिर अगली परसेंटेज के लिए आपको निकालना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से आप लोग कैसे गो थ्रू करोगे यार कि ना पहले वाले से हमेशा, मतलब मैंने मोस्टली देखा है कि आप पहले से रेट कांस्टेंट निकालते हो और फिर उस रेट कांस्टेंट को दूसरे वाले में पुट करते हो। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ए फर्स्ट ऑर्डर, इफ क्वेश्चन पे फोकस कर लो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स, यानी कि टी 40% कितना दे रखा है 80 मिनट्स दे रखा है। चलो करते हैं, आगे बाद में चलेंगे। टी 40% कितना हो जाएगा 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स, है ना। तो k को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2.303 बाई टी 40 कितना दे रखा आपको 80 log a, परसेंटेज की बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 100, और a माइनस एक्स क्योंकि 40% कंप्लीट हुई है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, ये 2.303 बाई 80 log 100 बाई 60 आई थिंक, है ना। 100 माइनस 40 60, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 के बाई 80, और ये log 10 माइनस log 6 फॉर्मूला लगेगा ना log m बाई n वाला, log m माइनस log n, है ना। और ये क्या हो जाएगा भाई 2.303 बाई 80, और ये log 1 कितना, log 10 कितना होता है 1, और log 6 कितना होता है भाई 0.7782। सॉल्व करके जो भी आएगा वो क्या आएगा। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, टी 90% निकालना है। तो टी 90% का क्या रहेगा 2.303 बाई के log ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 a माइनस एक्स यानी 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 इज 10, तो 2.303 के जो आप ऊपर से निकाल लोगे वैल्यू पुट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एम ही घबरा रहे हो। अगला क्वेश्चन है द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस। प्लैटिनम का सरफेस है, ये सरफेस वाली जब बात होती है इट मीन्स यहाँ पर कैटलिस्ट की बात की जा रही है, इज जीरो ऑर्डर, और जब कैटलिस्ट हो जाते हैं मतलब वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हो जाती है। इफ रेट कांस्टेंट के इज 4 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.0064। तो बेटा जी आपको पता होना चाहिए टी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर जीरो ऑर्डर, आर नोट माइनस आर बाय के। आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 माइनस एंड में कितनी बची है 0.064 बाय रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है भाई आपको 4 इंटू 10 की पावर -3। जो भी करोगे सिंपल आउट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, आर कितनी बची है आफ्टर टाइम टी बाय के, रेट कांस्टेंट इन्होंने दे ही रखा था। अगला क्वेश्चन है इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 20% डीकम्पोजिशन कैलकुलेट टी हाफ। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। तो कैसे करेंगे बेटा जी इस क्वेश्चन को, देखो आपको टी 30% दे रखा है ना, टी 30% कितना दे रखा है, सॉरी टी 20% दे रखा है 30 मिनट्स, तो टी 20% कितना दे रखा है 30 मिनट्स। तो कैसे लिखोगे भाई टी 20% का एक्सप्रेशन लिख लो पहले। तो टी 20 इज इक्वल टू 2.303 बाई के log ए बाय
ए माइनस एक्स, के को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 2.303 बाय के रेट कांस्टेंट कितना नहीं दिया हुआ, रेट कांस्टेंट निकालना था, के को उधर ले गए, टी 20% को उधर ले गए हैं, वो कितना दे रखे 30 लोग। बताइए भाई, ये ए तो इनिशियल 100 हो जाएगा और ये 100 माइनस एक्स यानी 20, ये 2.303 बाय 30 लोग, ये 10 बाय 100 बाय 80 लोग 10 बाय 8, तो के को यहाँ से निकालोगे क्या हो जाएगा 2.303 बाय 30 लोग 10 माइनस लोग 8, यहाँ से 2.303 बाय 30 लोग 10 कितना होता है 1 माइनस लोग 8 को आप क्या लिख सकते हो 10 की 2 की पावर 3 लिख सकते हो आई थिंक, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ ऐसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ से 2.303 बाय 30 और ये 1 माइनस 3 आगे आ जाएगा और log 2 कितना होता है, log 2 है 0.3010। इसको सिंपल आउट कर लोगे तो आपका k आ जाएगा और k को आगे पुट करोगे t हाफ में, t हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाय के यहाँ से सोल्व करके आएगा बेटा जो भी आएगा। अगला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन, दिल्ली में 2017 में आया हो N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2, कुछ डाटा दिया गया है, शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ तक के लिए चले जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए चले जाएंगे और देखेंगे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर रही है कि सेम आ रही है। चलो ट्राई करते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ टाइम कितना है 300 सेकेंड है, टी का फॉर्मूला क्या होता है टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग ए बाय ए माइनस एक्स, ए बाय ए माइनस एक्स, के को इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 2.303 बाय टी आ जाएगा इधर और टी टाइम कितना दे रखा है भाई 300 सेकंड लिए हैं हमने और ये लोग ए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.6 इंटू 10 की पावर -2 और ब्रो ये कितनी है ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी रखी है बेटा, ये 0 पे थी इनिशियल और ये आफ्टर टाइम टी इतनी है 0.8 इंटू 10 की पावर -2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा भाई, के इज़ 2.303 बाय 300 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ भाई, t इज इक्वल टू, अब टाइम कितना मान लेते हैं 600 सेकंड मान लेते हैं, टाइम इज 600 सेकंड, t इज इक्वल टू 2.303 बाय के log a बाय a माइनस एक्स, के को ऊपर ले जाओ 2.303 बाय टी टाइम कितना लिया है आपकी बार 600 लिया ना, log a इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -2 और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी 0.4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 4 और 2.303 बाय 600 और ये log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020। इसको कैंसिल आउट करोगे आप लोग, ये 300 और ये कितना बचेगा 0.3010, मैच करो तो दोनों के रेट कांस्टेंट जो आ रहे हैं बेटा जी वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अगली बात है कैलकुलेट दी हाफ लाइफ। तो पहले टी आपको क्या निकालना पड़ेगा, के निकालो, किसी से भी निकाल लो, एक ही बात पड़ेगी, ठीक है ना। तो कर दीजिए भाई, इसका डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 10,000 लगाएंगे, 0 से सिर्फ 0 ही कैंसिल होगा, 300 से 300 ही कैंसिल कर दो, वो 301 है वो एक ही बात पड़ेगी। तो के यहाँ से लगभग कितना आएगा आपका 2.303, 10 नीचे 1000 था ना, 10 की पावर -3 कर दोगे आप, ठीक है। टी हाफ निकालो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ होता है बेटा 0.693 बाय के और ये 0.693 2.303 इंटू में 10 की पावर -3, जो भी आएगा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास।
फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड। एक रिएक्शन दे रखी है, टाइम दे रखा है, प्रेशर में दे रखा है, और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जिनको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है अगर प्रेशर में डाटा आ जाता है। तो करना कैसे है भाई, जैसे कि ये है C2H5Cl गिव्स C2H4 प्लस HCl, है ना। जब टाइम 0 सेकेंड है तब प्रेशर ऑब्वियसली, देखिए प्रोडक्ट नहीं होता है इनिशियली, जब बात होती है प्रोडक्ट नहीं होता है इनिशियली, सिर्फ रिएक्टेंट होता है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, प्रेशर कितना दे रखा है 0.30, ये कितना होगा 0, ये 0। जब टाइम 300 सेकेंड है तब क्या होगा, इसमें से कुछ कम होगा, है ना। 0.30 में से मान लेता हूँ मैं x कम हो गया, तो ये x टाइम्स बन जाएगा, ये x टाइम्स बन जाएगा। और अगर मैं टोटल प्रेशर बोलता हूँ, रिएक्शन का टोटल प्रेशर क्या आएगा 300 सेकंड पे, टोटल प्रेशर क्या आएगा, सभी को सम कर देंगे, सभी प्रेशर्स को, 0.30 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा। टोटल प्रेशर वैसे दे कितना रखा है इन्होंने दे रखा है 0.50, है ना। 0.50 टोटल प्रेशर है, 0.30 माइनस एक्स। और अगर मैं x निकाल लूँ, x का मतलब होता है कितनी कंसेंट्रेशन खत्म हुई है उधर, है ना, माइनस नहीं प्लस। तो अगर मैं x को निकालना चाहता हूँ तो x कितना हो जाएगा 0.50 माइनस 0.30, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 0.20 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको बोला रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, t इज इक्वल टू 2.303 बाय के log a बाय a माइनस एक्स। 2.303 बाई के log a यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब प्रेशर में बात हो रही है तो इनिशियल प्रेशर कितना था 0.30, इनिशियल कितना था 0.30 माइनस एक्स कितना कम हुआ है, तो 0.20 कम हुआ है, तो हो जाएगा 2.303 बाई के, तो हमें निकालना है, के को उधर ले जाएंगे और टाइम दे रखा है इन्होंने 300 सेकेंड, log 0.30 0.10, तो ये log 3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 2.303 बाय 300 और log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771। जो भी करोगे सिंपल आउट करके उसका आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। क्लियर है ना, इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, एक बार और देख लेना अगर दिक्कत आए। The following result have been obtained during the kinetic studies of the reaction। क्या है भाई, P plus 2Q gives R plus 2S। अब जब बहुत सारे टेबल्स दे जाते हैं तब बच्चे बहुत डर जाते हैं। ऐसे केस में क्या करो, आपको नहीं पता तो रेट क्या लिख दो, रेट इज K, रिएक्टेंट है P एंड Q, आपको इनकी पावर निकालनी है तभी तो रेट लो का एक्सप्रेशन या ऑर्डर दे पाओगे। तो P की पावर अल्फा मान लो और Q की पावर बीटा मान लो। क्लियर है। तो सबसे पहले इनिशियल रेट पे चलो, R1 कितना है, ये है बेटा जी, ये आपको अलग अलग एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये है मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहाँ से रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन 1 आएगी, ये यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। तो R1 लिख लीजिए आप लोग। R1 कितना है भाई, R1 आपको दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर -4 K, ये है 0.10 और की पावर अल्फ़ा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप ध्यान दो तो 0.1 है, और Q जो है दूसरा रिएक्टेंट है उसकी में भी 0.10 की पावर बीटा। R2 देख लीजिए, R2 कितना दे रखा है आपको, R2 आपको दे रखा है 9.0 इंटू 10 की पावर -4 और कंसंट्रेशन कितनी है 0.30 की पावर अल्फ़ा, 0.30 की पावर बीटा। R3 कितना है ब्रो, R3 है आपका 3.0 इंटू 10 की पावर -4, है ना, और K यहाँ पर 0.10 है अल्फ़ा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में अगर P की कंसंट्रेशन देखते हो 0.10 है, और ये कितना हो जाएगा भाई 0.30 की पावर बीटा।
R4 देख लीजिए क्या हो जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर -4, ये K 0.20 की पावर अल्फ़ा 0.40 की पावर बीटा। तो इसको कैसे कर दोगे भाई आप लोग, कर दीजिए। और कुछ ऐसा कर दीजिए कि सबसे पहले आप ये देखो कि किसी एक की कंसंट्रेशन सेम रह रही हो, किसी दूसरे की कंसंट्रेशन जो है वेरी कर रही हो। अगर आप R1 में देखो 0.10 है, 0.10, और किसी में जाओ तो अगर आप इसको देखते हो ये बात बन सकती है, यस और नो। इसमें P की कंसंट्रेशन सेम है और जो Q है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो यहाँ से इसका एक्सप्रेशन आ सकता है। आप लोग ऑपरेशन क्या लगाओगे, R3 बाय R1, समझना। R3 कितना दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन उस जगह पर कितना दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर -4, और R1 कितना दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर -4, और यहाँ से K R3 के लिए 0.10 की पावर अल्फ़ा 0.30 की पावर बीटा। यहाँ पर K R1 में जाओ तो 0.10 की पावर अल्फ़ा 0.10 की पावर बीटा। आई थिंक ये पोर्शन तो कट आउट हो जाएगा यहाँ से, ये ख़त्म और ये सारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू, और ये क्या कर सकते हो आप लोग 0.3 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर बीटा। 3 की पावर क्या हो जाएगी भाई बीटा हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप 1 को 1 कैसे कर सकते हो, और अगर आप 3 की पावर क्या कर दो 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 है, और ये 3 की पावर क्या कर दो बीटा, तो यहाँ से बीटा के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यस और नो। बेटा ये 1 था और यहाँ पर ये 3 था। अब अगर यहाँ से आप इन दोनों को सेम कर लो तो बीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब 1 कब आ सकता है, अगर इसको 3 की पावर 0 कर दो, 3 की पावर 0 कर दोगे तब भी वो 1 ही आएगा। तो यहाँ से बीटा के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया है 0 आ गया है। अब अगले वाले केस पे चल लो भाई। अब अगला कुछ ऐसा देखो, चलो पहले में तो आपने P काट दिया ना, अब कुछ ऐसा देखो जिससे कि आपका Q कट जाए, Q सेम हो P डिफरेंट हो। आई थिंक ये हो सकता है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में। इसमें Q तो क्या है, मतलब आपने ऐसा देखना है जिसमें से एक तो कट हो जाए और एक कट ना हो पाए, Q सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R3 बाय R2, या फिर इसको ऐसे कर लो R2 ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, R2 बाय R3 9.0 इंटू 10 की पावर -4, 3.0 इंटू 10 की पावर -4, और ये K 0.30 की पावर अल्फ़ा 0.30 की पावर बीटा, K 0.10 की पावर अल्फ़ा 0.30 की पावर बीटा। ये कैंसिल, K से K कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर अल्फ़ा और ये 3 की पावर 1। अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में ऑर्डर यहाँ से कितना आ गया है 1 आ गया है। तो यहाँ से अगर आप इसको करना चाहो, जगह में देख लेता हूँ कहीं पर है क्या, बदतमीज़ बात यह है कि जगह ही नहीं है। ओके, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला पोर्शन है। ये तो एक्सप्रेशन ही था, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को मेरे हिसाब से। चलिए इधर आ जाओ भाई। तो यहाँ से रेट का एक्सप्रेशन क्या दिया था, रेट इज़ K P की पावर अल्फ़ा B की पावर Q की पावर बीटा। तो बीटा तो 0 आया है, तो K P की पावर 1 और Q की पावर 0। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ से K की वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी की भी P की और Q की कंसंट्रेशन पुट कर लो, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट वाले को देख लेता हूँ, कई बार पूछा जा सकता है। तो जो रेट 1 है यहाँ पर, इस वाले में क्या कर सकते हो आप लोग, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0 है तो 0 हो जाएगा, इसकी पावर 1 करोगे आप लोग, अपॉन में ले आओगे, तो यहाँ से K आपका आ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या दे रखा है भाई,
के इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स ई की पावर -5000 के बाय में टी दे रखा है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई बताइए। तो अगली चीज क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ईए, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है एंड रेट आपको निकालना है। तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला पता हो, क्या होता है भाई एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आर्हेनियस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो K इज इक्वल टू कितना होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यस और नो। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो आर्हेनियस इक्वेशन को और जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ चुका है ना। आई थिंक अगर मैं आपसे पूछूं कि ए कितना है, ए इज 2.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, है ना। ये आपका आ चुका है ए। फिर e की पावर है माइनस ई ए बाय आर टी। अब e की पावर इधर कितने हैं, 2.302500 के बाय टी। तो बाय के टी से तो t का t कैंसिल कर सकते हो आप लोग, और यहाँ से माइनस से माइनस ई ए बाय आर कितना आ गया, ई ए बाय आर कितना आ गया है 25,000। ई ए अगर आपको निकालना है 25,000 इंटू में आर 25,000 और आर कितना दे रखा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यहाँ से आ जाएगा। रेट कांस्टेंट निकालना है आपको, ई ए निकालना है, ई ए यहाँ से आ जाएगा बेटा। और रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ आपको दे रखा है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाय के, है ना। के को इधर ले जाओगे 0.693 बाय 300, इसके डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में क्या लगाओगे 1000 लगाओगे। ये 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3, है ना। ये 231 और ये 2 0 ये और 3 0 ये, 10 की पावर क्या हो जाएगा -5। आगे मूव करो। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 दे रखा है आपको, T1 कितना दे रखा है 293 केल्विन, है ना। और T2 कितना दे रखा है आपको 313 केल्विन। इनिशियली फर्स्ट जो रेट कांस्टेंट है K1 आप मान लोगे K, और K2 कितना मान लोगे भाई 4 टाइम्स हो रहा है ना 4K। तो यहाँ से आर्हेनियस इक्वेशन लगा दीजिए। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है, log K2 बाय K1 इज ई ए बाय 2.303 आर, और यहाँ से T2 माइनस T1 और ये T1 T2 सिंपल आउट करोगे log K2 log 4K बाय K, ई ए हमें निकालना है, ये 2.303, आर की वैल्यू 8.314, और इधर T2 सेकेंड टेम्परेचर कितना है 313 माइनस 293 बाय 293 इंटू में 313 कर दोगे, K से K कैंसिल, log 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6020। ई ए ये 2.303 इंटू में 8.314 और ये 20 और ये 293 इंटू में 313, जो भी करोगे सिंपल आउट करके आंसर आ जाएगा। इजी है, आर्हेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगला देख लो, आपको क्या दे रखा है रेट कांस्टेंट दे रखा है भाई, रेट कांस्टेंट आपको दे रखे हैं तो कैसे करोगे K1 दे रखा है आपको, K1 इज 2 इंटू में 10 की पावर -2, और K2 आपको दे रखा है 4 इंटू में 10 की पावर -2। टेम्परेचर T1 है 300 और T2 है 310, बस पुट कर दीजिए। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है log K2 बाय K1, और ये 2 पॉइंट ई ए बाय 2.303 आर, और इधर T2 माइनस T1 और ये T1 T2 log
K2 कितना है भाई 4 इंटू 10⁻², और K1 कितना है 2 इंटू में 10⁻², इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी हमें नहीं पता, और ये 2.303, R की वैल्यू 8.314, सेकेंड टेम्परेचर कितना है 310 माइनस 300 बाय 310 इंटू में 300, सिंपल आउट करोगे जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, है ना। कर लोगे ना, वैल्यूज पुट करनी चाहते हैं। न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में इजी आते हैं, फॉर्मूला सारे के सारे याद होने चाहिए, वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है। दैट्स ऑल बेटा जी। एंड इन द एंड यही बोलना चाहूँगा कि इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और बोर्ड के एग्ज़ाम लेवल में ढलने के लिए आप लोगों को करनी चाहिए सैम्पल पेपर की तैयारी, और सैम्पल पेपर के लिए हम लोगों ने जीत की तैयारी सैम्पल पेपर सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर हम लोग करवा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग उसमें एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग कोड BP लाइव मिनिमम कॉस्ट पे। ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।